बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी ऐसे फेल्स की ही एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊँगा, छोटी सी। तो लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को याद होगी। ये एज के बारे में हमने एक एग्ज़ाम्पल की थी। पिछला लेक्चर आप दोबारा एक दफ़ा खोल के देख लें। इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करें कि इफ़ समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स के बाद फिर ये प्रिंट होगा। एल्स ख़त्म कर दिया। बाद पिछले एग्ज़ाम्पल में कुछ इस तरह की कार्रवाई की थी। तो आज हम लोग ज़रा ये एग्ज़ाम्पल करते हैं। ये इसी में ही दी हुई है, आपके लेक्चर नोट्स में ही दी हुई है। बहुत आसान सी है, मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये है कि हम रैंडम नंबर यूज़ करके एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और यूज़र से कहेंगे कि भाई आप कोई अपनी मर्ज़ी का नंबर एंटर करो। अगर वो हमारे जनरेट किए हुए, यानी कि कंप्यूटर के जनरेट किए हुए रैंडम नंबर के साथ मैच कर जाएगा तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत है। ओके, ये मैं आपके सामने अभी करता हूँ स्टार्ट से। तो आप लोग भी करना शुरू करें इसके साथ ही। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप वो है कि फाइनल इंट मैक्स इज़ इक्वल टू 10। एक नंबर बना दिया मैक्स, उसकी वैल्यू दे दी 10। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो कंप्यूटर जनरेट करेगा उसको मैं लिख देता हूँ आंसर। नोट्स में चूँकि ऐसे दिया हुआ है तो मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। और जो मैं नंबर जनरेट करूँगा उसको मैं लिख देता हूँ गैस। और ये दोनों इंटीजर टाइप्स ही हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। ओके, अच्छा, प्रोवाइडेड के आई एज्यूम के ये चीज़ें आपको पता है कि भाई स्कैनर के लिए यूटिल यूज़ करते हैं और तमाम हम पैकेजेस कॉल करना चाह रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया हुआ है। तो अब ज़रा अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलो पहले स्कैन करवा लेते हैं। सबसे पहले स्कैन नाम का मैं वो डिफ़ाइन करवा देता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओए, अच्छा, स्कैन डिफ़ाइन हो गया, फिर बाद में मैंने इसको यूज़ भी करना है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, एक ना रैंडम नंबर जनरेट करना है यहाँ पे, राइट। तो रैंडम, इसको मैं जनरेटर का नाम दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम भी दे सकते हैं। इज़ इक्वल टू न्यू रैंडम, इसका कोई आर्गूमेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। तो अब स्कैन क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग इनपुट करेंगे, और जनरेटर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवा देता हूँ और उसको मैं सेव कर देता हूँ ANSWER आंसर के अंदर, राइट। आंसर इज इक्वल टू और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैक्स। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, जो ये मैंने लाइन लिखी है आप लोगों के सामने, इधर एक ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 10 तक। ओके, ये 0 से लेके 10 तक यानी कि मैक्स तक। अब आपके पास जो भी आंसर होगा ना, फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर इसका आएगा, कोई भी पॉइंट्स में आंसर आएगा, राइट। पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 7.3334 समथिंग, तो ये फिर 7.348 समथिंग है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये सेव हो रहा है आंसर में, और आंसर है आपके पास एक इंटीजर, तो वो जो 7.3 समथिंग है वो राउंड ऑफ होके 7 बन जाएगा। ओके, अगर 7.5 से ऊपर है तो वो 8 बन जाएगा, 7.5 से नीचे है तो वो 7 बन जाएगा, क्योंकि इसने इंटीजर ही रहना है, इसने सेव होना है आंसर के अंदर।
तो देयरफॉर अगर यहाँ पे इसने 9 पॉइंट समथिंग दिखा दिया तो फिर ये कभी भी 10 नहीं बन सकता। देयरफॉर यहाँ पे मैं इसको 1 इसके अंदर प्लस कर रहा हूँ कि जो भी है फिर भी रैंडम तो रहेगा ही सही ना। मुझे तो नहीं पता ना क्या आंसर है। 9 पॉइंट समथिंग होगा तो वो 10 हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा तो एग्जैक्ट मुझे 9 देगा और आपका आंसर यहाँ पे एक इंटीजर ही आएगा, राइट। इस बात को बार बार, इसी जो मेरी लाइन है इसको बार बार सुनना, इसको समझने की कोशिश करो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। जनरेटर जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद मैंने नेक्स्ट INT मैक्स मेथड यूज़ किया है। जनरेटर का मतलब ये है कि इसने जनरेट करना है एक रैंडम नंबर, ओके। और नेक्स्ट INT मैक्स का मतलब ये है कि ये जो इंटीजर इनपुट हम लोग करेंगे, जो इंटीजर इनपुट होगा इसके अंदर वो मैक्सिमम 10 तक ही होगा, क्योंकि मैक्स मैंने ऊपर 10 डिफ़ाइन किया हुआ है, ओके। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू आप चेंज कर देंगे, 12 कर देंगे तो यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग मैक्सिमम तक आएगा। तो इसका जो भी आंसर होगा ना वो पॉइंट्स में होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ANSWER तो इसका मतलब ये है कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसी इंटीजर के अंदर। और वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 5 पॉइंट समथिंग होगा तो 5 हो जाएगा, अगर 4 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 हो जाएगा, 4.8 होगा तो 5 बन जाएगा, राउंड ऑफ कर देगा। तो अब चूँकि मेरा आंसर 9 तक ही आ सकता है, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ 10 नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे +1 कर दिए। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आंसर के अंदर एक रैंडम नंबर सेव हो गया। अब मैं एक प्रिंट कराता हूँ एक लाइन। ओप्स, ये लाइन प्रिंट होगी तो फिर क्या होगा, अब यूज़र ने कोई नंबर एंटर करना है तो फिर हमने क्या करना है, उसको गैस के अंदर हमने सेव करना है। सही हो गया। अब यहाँ पे जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो गैस के अंदर सेव होगा। गॉट इट। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं पीछे गलत बता गया, मुझे अब मेरे जहन में आ रही है। मैंने भी आपसे कहा कि 7.5 से ऊपर होगा तो वो राउंड ऑफ करके उसे 8 बना देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। 7.5 से ऊपर हो, 7.9 हो, वो 7 ही उसको लिखेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। सॉरी मैं गलत बता गया, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। पॉइंट्स में जब भी होता है फ्लोटिंग पॉइंट को, मतलब जब वो कन्वर्ट करता है, अगर 7 पॉइंट समथिंग है तो वो 7 रहता है, अगर 6 पॉइंट समथिंग है वो 6 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे +1 की है ताकि वो कंप्लीट 10 बन जाए यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आंसर के अंदर सेव हो गया है जो रैंडम नंबर जनरेट होगा, गैस के अंदर सेव हो गया जो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपना इफ़ एल्स लूप लगाऊंगा कि अगर आंसर और गैस सेम है तो फिर मैंने लिखना है कि भाईजान आपने सही गैस किया, अगर वो सेम नहीं है तो फिर मैंने लिखना है कि भाईजान आपने गलत गैस किया, राइट। इफ़ आंसर इज इक्वल टू गैस तो फिर ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे कि आपने सही गैस किया। एक सेकंड, योर गैस was right, the answer is plus आंसर। सही हो गया।
अच्छा, हो सकता है कि इफ़ के बाद काफ़ी जगह पे आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स नज़र ना आए, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप लगा लिया करो ये ब्रैकेट्स ना। इसे पता चल जाता है कि भाई ये सारा का सारा इफ़ के अंदर है, उसके बाद जब मैं एल्स लगाऊंगा तो वहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दूंगा। एडवाइजेबल यही है कि आप ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, और अगर ये ना हुआ तो फिर ये देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, oops, your guess was wrong, the answer is plus। तो यहाँ पे प्रोग्राम आई होप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक ब्रैकेट मिसिंग है। चलो अब इसको रन करते हैं। ये पिछला यही चीज़ नंबर वाला लिखा हुआ है अभी तक। अच्छा, एंटर नंबर बिटवीन 1 and 10। क्या एंटर करूँ? मैं 5 करके देखता हूँ। योर गैस वॉज रॉन्ग, द आंसर इज़ 1। अच्छा जी, उसने इस दफ़ा 1 गैस किया। अगली दफ़ा देखता हूँ अब क्या गैस करता है वो। मैं 2 करके देखता हूँ। योर गैस वॉज राइट, द आंसर इज़ 2। वाह भाई, तुक्का लग गया। दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा। हाँ, इस दफ़ा उसने 5 गैस किया है तो मेरा 8 आया। अगर मैं दोबारा करूँ तो अब उसने दोबारा 1 गैस कर लिया। तो बादल, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। एनीवेज, अब जो अगला है यहाँ पे इसके अंदर आपके नोट्स में एग्जांपल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है। नेस्टेड लूप की है, मैं बता देता हूँ। इसमें बस वर्ड्स थोड़े से चेंज किए हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से लिख लिए हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें। नेस्टेड स्टेटमेंट, इस एग्जांपल में उसने क्या किया हुआ? 3 इंटीजर 1 2 3, राइट। अब उसने ये किया है कि तीनों इंटीजर्स आप एंटर कर देंगे यहाँ पे। नंबर 1 भी एंटर हो जाएगा, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी। यहाँ पे स्कैन आप देख सकते हैं कि स्कैन नाम का इसने ऑब्जेक्ट जनरेट किया है, और फिर उसके बाद 3 इनपुट्स भी लिए हैं यहाँ पे, राइट। फिर ये क्या करेगा? ये फिर बताएगा कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले ये num1 और num2 को कंपेयर करेगा कि अगर num1 num2 से छोटा है तो फिर उसके बाद दोबारा चेक करे क्या num1 num3 से भी छोटा है, राइट। अगर ऐसा है तो फिर इसमें से जो मिनिमम है ना वो num1 है, नहीं तो मिनिमम num3 है। ओके, इसी तरह एक पूरी उसने ना नेस्टेड लूप बनाई है, इन तीनों को आपस में कंपेयर किया है। फिर दोबारा एल्स करके उसने num2 और num3 को आपस में कंपेयर कर दिया। फिर एल्स करके उसने num3 को बता दिया कि भाई ये सबसे छोटा है। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगाना, यानी कि इफ़ ऑलरेडी लगा हुआ है उसके अंदर दूसरी इफ़ लगाना। ये भी आपके मतलब कोर्स का हिस्सा है, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप, राइट। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी स्टूडेंट्स ने करना है या नहीं करना है। मुझे उम्मीद है शुएब तो करेगा। वैसे इस तरह क्लास में नाम लेना बुरी बात है, लेकिन एक बच्चा है मुसलसल कोऑपरेट कर रहा है। मुझे खुशी है शुएब साथ साथ कोशिश कर रहा है। मतलब रोज़ ही मुझे कोई ना कोई प्रोग्राम बना के दिखाता है, लेक्चर भी लेता है। तो ख़ास तौर पर मैं शुएब को टास्क दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है वो बच्चा करेगा, ज़रूर करेगा। कोई और भी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। शुएब, आपने ऐसे करना है कि किसी नंबर का ना टेबल लिखना है। आई समझ? मतलब जिस तरह टेबल ऑफ 10, टेबल ऑफ 5 होता है, 12 का टेबल लिख दो। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। इसी तरह कोई लूप वगैरह चला के ना 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक लूप चला के, इफ़ एल्स लूप चला के आपने टेबल ऑफ 12 मुझे बना के दिखाना है, राइट।
ट्रस्ट मी, कोई मुश्किल नहीं होगा, आप कोशिश करोगे आपसे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच।